हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक मॉडल जनरेट किया था और उसके अंदर वैलिडेशंस लगाए थे और रेल्स कंसोल के थ्रू ये देखा था कि हम किस तरीके से एक एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल पे क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे ये चेक करना है कि एक रिकॉर्ड वैलिड है या नहीं, है ना। मतलब उस रिकॉर्ड के लिए वैलिडेशन पास हो रही है फेल हो रही है, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हमको क्या करना है कि एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, और जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास है उन सबको हमें लिस्ट करना है। ठीक है, अब रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है? तो अल्टीमेटली तो रिसोर्स कंट्रोलर भी एक कंट्रोलर ही होगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने अभी तक एक पेजेस और वेलकम कंट्रोलर बनाया है, तो सबसे पहले आ जाओ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में और यहाँ कंट्रोलर डायरेक्टरी में आप देखो हमारे पास अभी दो कंट्रोलर है, एक है होम कंट्रोलर और दूसरा है पेजेस कंट्रोलर। ठीक है, तो जो रिसोर्स कंट्रोलर हम बनाएंगे वो भी बनेगा बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, लाइक वो भी एप्लीकेशन कंट्रोलर से इनहेरिट होगा, उसके अंदर भी कुछ एक्शंस मैप होंगी। ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जैसे अगर आप राउटिंग फाइल देखो तो सबसे पहले रिसोर्स कंट्रोलर को समझने के लिए हम लोग राउट्स फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, अपने वेलकम कंट्रोलर और सॉरी होम कंट्रोलर और पेजेस कंट्रोलर की एक्शंस को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए, आपने एक रूट पेज डिफाइन रूट पाथ डिफाइन कर रखा है होम कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन, और आपने अबाउट कॉन्टेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस राउट्स डिफाइन कर रखे हैं फॉर फ्रॉम पेजेस कंट्रोलर, है ना, और उनकी एक्शंस को मैप कर रखा है कि कौन सा किस राउट पे लेके जाएगा। अब जब भी हम रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हैं तो हमें इस तरीके से मैनुअल राउटिंग देने की जरूरत नहीं है। रिसोर्स कंट्रोलर का काम क्या होता है कि आपने जैसे डिफाइन किया अपने रिसोर्स कंट्रोलर को राउट्स डॉट आरबी में। ठीक है, अब रेल्स क्या करेगा कि खुद ही उस राउट उस रिसोर्स के लिए सारे राउट्स मैप कर देगा या सारे राउट्स क्रिएट कर देगा, आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जितने भी मेंबर और कलेक्शन राउट्स होंगे, ठीक है, लाइक क्रिएट करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट, और डिलीट करने के लिए डिलीट रिक्वेस्ट, और अपडेट करने के लिए पैच रिक्वेस्ट, और उसके अलावा न्यू का फॉर्म दिखाने के लिए, एडिट का फॉर्म दिखाने के लिए, रिकॉर्ड को दिखाने के लिए और इंडेक्स आई मीन लिस्ट को दिखाने के लिए वो क्या करेगा, खुद ही गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, और उन सबका एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि रिसोर्स कंट्रोलर को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले अपने रूट पे रूट राउट के बाद, ठीक है, या रूट पाथ के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसोर्स कंट्रोलर डिफाइन करना है। तो रिसोर्स कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर अब आप क्या डिफाइन कर दो, हमारे रिसोर्स का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, हमारे मॉडल का नाम है सॉरी एम्प्लॉय। तो जैसा मैंने कल बताया था कि कंट्रोलर का नाम और टेबल का नाम हमेशा प्लूरल में आता है और मॉडल का नाम सिंगुलर में आता है, तो सिमिलरली रिसोर्स का नाम भी प्लूरल में आएगा, बिल्कुल अपने कंट्रोलर और डेटाबेस टेबल की तरह। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर हम बनाएंगे एम्प्लॉयज कंट्रोलर, तो रिसोर्स भी क्या होगा, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, रिसोर्सेज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें एक्शंस 7 एक्शंस मिलेंगी ऑटोमेटिकली, 7 एक्शंस के लिए राउट मिलेगा। तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने टर्मिनल पे आ जाओ और अपने टर्मिनल पे आके ये जो हमारा रेल्स कंसोल है इसको एग्जिट करो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेल्स राउट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मुझे सारे राउट्स दिखा देगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है जिसको देखने की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेल्स राउट्स ग्रैप। ठीक है, अब इसके बाद ग्रैप एक कमांड होती है, वो एक आर्गुमेंट लेगी और जो आर्गुमेंट आप प्रोवाइड करोगे उसको मैच करते हुए सारे राउट्स वो दिखा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, रेल्स राउट्स ग्रैप एम्प्लॉइज। अब जैसे ही मैं रेल्स राउट्स ग्रैप एम्प्लॉइज करूंगा, ये कमांड मुझे क्या करेगी, ये इस तरीके से राउट्स दिखाएगी। अब आप देखो यहाँ पर राउट्स कौन कौन से, गेट एम्प्लॉयज, और ये किसको मैप करेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन को, पोस्ट एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कंट्रोलर की क्रिएट एक्शन को, और फिर यहाँ पर देखो न्यू एम्प्लॉय, ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर की न्यू एक्शन को रेफर करेगी। एडिट एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर की एडिट एक्शन को रेफर करेगी, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये एक आर्गुमेंट लेके जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयज आईडी एडिट, ऐसे ही क्या होगा, एम्प्लॉय गेट ये शो के लिए होगी, तो एम्प्लॉयज कंट्रोलर की शो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और ये एक आर्गुमेंट लेके जाएगी। पैच पुट और डिलीट, इनके पाथ बिल्कुल शो एक्शन की तरह बनेंगे। ठीक है, बस इनका टाइप डिफरेंट होगा और ये अलग अलग एक्शंस को रेफर करेंगी एम्प्लॉयज कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जहां जहां पर आपको आईडी दिख रहा है, लाइक जैसे एडिट एम्प्लॉय में और एम्प्लॉय के शो कर एक्शन पे अपडेट
और डिस्ट्रॉय एक्शन पे, है ना। तो ये चारों एक्शंस क्या होंगी, ये चारों एक्शंस गेट टाइप, ये सॉरी मेंबर एक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंबर की जरूरत है, एक आईडी की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी आईडी की जरूरत नहीं है एम्प्लॉय की, जैसे इंडेक्स एक्शन, क्रिएट एक्शन और न्यू एक्शन, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन राउट्स या कलेक्शन एक्शंस, ठीक है। कलेक्शन राउट्स वो राउट्स जहाँ पे हमको आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेंबर राउट्स वो राउट जहाँ पर हमको रिसोर्स के आईडी की जरूरत होगी, ठीक है। तो बाद में हम जब राउटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम मेंबर और कलेक्शन राउट्स को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए आप इसको इतना समझिए कि जहाँ पर हमें आईडी की जरूरत नहीं है रिसोर्स की, वहाँ पे हमको क्या करना है, कलेक्शन राउट्स समझना है उसे। और जहाँ पर हमको रिसोर्स की आईडी लगेगी उसे हम मेंबर राउट्स की तरह समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर्स के राउट या एम्प्लॉय रिसोर्स के राउट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लगाई, रिसोर्सेज एम्प्लॉयज। आप यूँ भी कह सकते हो कि रिसोर्सेज वो कंट्रोलर्स होते हैं जो क्रड ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए रेस्टफुल राउट्स बनते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन में रिसोर्सेज पे क्रड परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाएंगे इसको डिटेल में समझने के लिए, और वहां पर हम एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और हम कौन सी एक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, इंडेक्स एक्शन। क्यों? क्योंकि हमको एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखानी है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एम्प्लॉयज कंट्रोलर बनाना है। तो एम्प्लॉयज कंट्रोलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप अपने ऐप कंट्रोलर्स डायरेक्टरी में आ जाओ, ठीक है। इस ऐप कंट्रोलर डायरेक्टरीज में आके आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो और एक नया फोल्डर बना दो। और इसका सॉरी, न्यू फोल्डर नहीं, हमको एक न्यू फाइल बनानी है कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक कंट्रोलर बनाना है। और मैंने क्या बताया था, कंट्रोलर को बनाने का फाइल नेमिंग का सिंटेक्स क्या होता है, कंट्रोलर नेम अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट आरबी, ठीक है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम क्या होगा, एम्प्लॉइज। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉइज कंट्रोलर डॉट आरबी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस कंट्रोलर को डिफाइन करना है। तो जैसे हमने पेजेस कंट्रोलर बनाया था, सिमिलरली हमको क्या करना है, एम्प्लॉइज कंट्रोलर को बनाना है, ठीक है। जैसे पेजेस लेस देन सॉरी इनहेरिटेड बाय एप्लीकेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप करो क्लास एम्प्लॉइज कंट्रोलर, एम्प्लॉयज कंट्रोलर, और यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कंट्रोलर, ठीक है। अब आप इसको एंड कर दो, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर जैसा कि मैंने बोला, हमको क्या करना है, इन सारे एम्प्लॉयज को लिस्ट करने के लिए एक एक्शन बनाना है और एक वेब पेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉयज को हम कहाँ लिस्ट करेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफ इंडेक्स, ठीक है। और अब इस इंडेक्स में हमको सारे एम्प्लॉयज का कलेक्शन लेके आना है। तो अब कलेक्शन कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा सा एक्टिव रिकॉर्ड क्वेरी समझने की जरूरत है। तो हम वही क्वेरी देखेंगे जो हम कल परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो सारे एम्प्लॉयज को लिस्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी चला सकते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरीके से, लेट्स से एट द रेट एम्प्लॉयज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑल, ठीक है। ये मेथड क्या करेगी, एम्प्लॉय डॉट ऑल यहाँ पर एक क्वेरी मेथड, ये क्या करेगी कि सारे एम्प्लॉय जितने भी डेटाबेस में उन सबको डेटाबेस से फेच करके ले आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉयज कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन बन गया, और यहाँ पर इस एट द रेट एम्प्लॉयज इंस्टांस वेरिएबल में मुझे क्या हो गया, सारे एम्प्लॉयज का कलेक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी एम्प्लॉय को लिस्ट कराना है, कहाँ पर, ब्राउजर पे। तो अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज, अब जैसे मैंने एम्प्लॉयज किया, यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, नो टेम्पलेट फॉर इंटरेक्टिव रिक्वेस्ट, मतलब वैसे 406। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे पास क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रोलर है और उसके अंदर इंडेक्स एक्शन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो हमने पेजेस कंट्रोलर के लिए किया था, होम कंट्रोलर के लिए किया था। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको व्यूज डायरेक्टरी में जाना है, और व्यूज डायरेक्टरी में हमको क्या करना है, तीन सॉरी एक डायरेक्टरी बनानी है और उस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो डायरेक्टरी का नाम हम क्या देंगे, एम्प्लॉयज, और फाइल का नाम हमको क्या रखना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ठीक है। तो सबसे पहले व्यूज में आकर एक डायरेक्टरी बना लो, इसका नाम दे दो आप एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इस एम्प्लॉयज डायरेक्टरी में आपको क्या करना है, इसको आप सेव कर दो और इसका नाम दे दो आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी बन गई, किसमें, एम्प्लॉयज कंट्रोलर में। अब जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पर देखो आपको कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है,
यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग करानी है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग कराने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक टेबल टैग बना लेते हैं, ठीक है। और उस टेबल टैग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगा दो, इसमें लेट्स से टेबल और टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक टी हेड लगा दो, ठीक है। और इस टी हेड टैग के अंदर क्या करना है, एक टी आर बना दो। और उस टी आर के अंदर हमको क्या करना है, कुछ नेम बनाने हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पर आपने लिखा टी एच, और इस टी एच में आप क्या कर दो, लेट्स से फर्स्ट नेम। और उसके बाद आपको ऐसे सिमिलरली क्या करना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये लास्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, ठीक है। या मिडिल नेम को हम हटा देते हैं क्योंकि मिडिल नेम ऑप्शनल है, ठीक है। तो मिडिल नेम हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टी एच लेट से ईमेल, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे टी एच, इसको आप कॉपी करो सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिटी, देन यहाँ पर स्टेट, कंट्री, पिन कोड, एंड देन एड्रेस लाइन, एड्रेस, ठीक है। सिर्फ एड्रेस रखते हैं, ठीक है। तो अब आप जब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देखना आपको क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगी विद दीज एड्रेसेस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टी हेड के बाद एक टी बॉडी टैग लगाना है, ठीक है। टी बॉडी के अंदर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले एक लूप चलाना है, ठीक है। लूप मतलब जहाँ पे हमको सारे एम्प्लॉयज का कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने रूबी पढ़ते टाइम देखा था कि डॉट इच इटरेटर होता है रूबी, एक इच इटरेटर होता है रूबी में, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन के एलिमेंट्स को इटरेट करा सकते हैं। तो वही इच इटरेटर हमको यहाँ पर यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स से @employees डॉट इच डू, और यहाँ पर हमको क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट इच डू में जैसे एम्प्लॉय, और यहाँ पर आप क्या कर दो, इसको बंद कर दो रेल स्टेक, ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक टी आर डिफाइन करनी है। तो उस टी आर के अंदर आपको क्या करना है, कुछ टी डी एलिमेंट्स बनाने। तो हमने यहाँ पर कर दिया टी डी। अब यहाँ पर आपको कॉपी करना है इसको। अब आप क्या करो, इसको 7 बार पेस्ट कर दो ताकि हम उनकी जो टी एस में हमने वैल्यूज लिए उनकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम। तो अब आपको ई आर बी टेक के अंदर क्या करना है, इस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम प्रोवाइड करना है। तो एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट करके आप यहाँ पे क्या कर दो, लास्ट नेम। और सिमिलरली यहाँ पर एम्प्लॉय का पर्सनल ईमेल, एंड देन यहाँ पर आप क्या कर दो, सिटी। और यहाँ पर आप उसके बाद क्या कर दो, स्टेट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, से कंट्री, एम्प्लॉय डॉट कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दो, पिन कोड, एम्प्लॉय डॉट पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1, ठीक है। अब जब आप इसको सेव करोगे और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, व्हाट यू विल सी, आपको ये इस तरीके से एक टेबल मिलेगी जहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस में 3 ही एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमारे रिसोर्स कंट्रोलर के लिए इंडेक्स टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज हमको क्या करना है, एक नाम ही दिखा सकते हैं सिंपल, लेकिन हम नाम कैसे दिखाएं, क्योंकि हमारे पास तो एट्रीब्यूट क्या है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है। लेकिन अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टी एस हटाते हैं यहाँ से और इसको हम कर देते हैं नेम, ठीक है। अब नेम की वैल्यू हम किस तरीके से दे सकते हैं, या तो एक तो ये हो गया कि यहाँ से कॉपी कर लो, कट कर लो इसको और इस टी डी को हटा दो, ठीक है। तो या तो हम इस तरीके से दे दें, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम
और स्पेस देके एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम एक और एल्स टैग बना दो। अब जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या दिखेगा, नेम आ गया आपका डमी यूजर, ठीक है। या फिर कई कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, जैसे इसको हटा दिया यहाँ से, है ना, और क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को यहाँ पर इंटरपोलेट कर दिया यहाँ पर, और ये पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे आपको स्टिल सेम आउटपुट मिलेगा। बट ये दोनों ही तरीके अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं इंस्टांस मेथड्स क्या होती है। तो हम एम्प्लॉय मॉडल के अंदर एक नेम नाम की इंस्टांस मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि एम्प्लॉय मॉडल में मेरे पास क्या है, अभी खाली है सिर्फ वैलिडेशन से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्टांस मेथड बना लेता हूँ एक, और उसका नाम मैं देता हूँ डेफ नेम, सॉरी नेम, ठीक है। ये मेथड डिफाइन करिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, डॉट स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या करेगा कि आगे लेफ्ट और राइट से स्ट्रिंग के एंडिंग और बिगिनिंग से जो भी ब्लैंक स्पेस होंगे, वाइट स्पेस, उनको हटा देगा, ठीक है। तो ये किया हमने, नेम मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब वापिस आप आ जाओ कहाँ पर, अपने इंडेक्स टेम्पलेट पे एम्प्लॉय के, और अब आप ये हटा दो, ठीक है। अब हमको इसकी किसी की जरूरत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये एम्प्लॉय डॉट नेम। अब ये क्या करेगा, ये भी मुझे फुल नेम ही रिटर्न करेगा, या एम्प्लॉय का नेम ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय डॉट नेम कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जैसे ये देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी स्टेट कंट्री और पिन कोड, ये चार अलग अलग एट्रीब्यूट दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, इन चारों एट्रीब्यूट्स को अलग अलग दिखाने के, मैं अपने एम्प्लॉय मॉडल में एक एड्रेस नाम की इंस्टांस मेथड बना सकता हूँ, और वहाँ पे इन सबको डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे डेफ, यहाँ पर आप लिख दो एड्रेस या फुल एड्रेस, फुल एड्रेस करके आप एक मेथड बना दो, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, एड्रेस लाइन 1, और फिर यहाँ पर आपको सिटी, और फिर आप कॉमा लगा दो, स्टेट, कंट्री, और फिर पिन कोड, ठीक। आप किसी का भी लाइक, कई जगह क्या होता है कि एड्रेस के बाद पिन कोड और फिर सिटी का नाम आता है, कई जगह एड्रेस और सिटी के बीच में कॉमा आता है, तो आप वो फॉर्मेट अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फुल एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, इंडेक्स टेम्पलेट में आ जाते हैं, और ये पांचों कॉलम में हटा देता हूँ, सॉरी सिटी स्टेट कंट्री और पिन कोड और एड्रेस का, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एड्रेस दिखाऊँ, ठीक है। और इसको मैंने हटा दिया, और इस एड्रेस लाइन 1 को मैं क्या कर दूँ, फुल एड्रेस। इसको आप सेव कर लो फुल एड्रेस को, और जब आप इसको रिफ्रेश करोगे देन यू विल सी व्हाट, आपको क्या दिख रहा है, नेम, ईमेल और एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज हमने क्यों बनाई, क्योंकि अभी देखो आप, जैसे एम्प्लॉय के सारे एड्रेस वैल्यूज तो हमने दिखाई नहीं, मान लो उसका मिडिल नेम भी दिखाते और उसका एड्रेस लाइन 2 भी दिखाते, और अगर इन फ्यूचर उसमें और भी ज्यादा फील्ड्स ऐड होंगी, तो आप सोचो कि उसका टेबल हेडर वाली रो कितनी विड्थ में आएगी, ठीक है। और उस चक्कर में हमारा व्यू रिफैक्टर नहीं हो पाएगा। तो ये तरीका होता है व्यूज को रिफैक्टर करने का, कि आप अपने मॉडल में इंस्टांस मेथड्स बना के मल्टीपल एड्रेस को अगर कंबाइन करके दिखा सकते हो, तो उनको आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट है ना, जरूरी नहीं कि आपको हर बार ऐसे ही करना है कि आप, और जो रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हो, है ना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इनका कंपोजिशन एक नेम फॉर्म करता है, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। सिटी स्टेट कंट्री एड्रेस लाइन 1 पिन कोड, ये क्या करता है, एक एड्रेस को फॉर्म करते, तो मैंने एड्रेस को फॉर्म कर दिया। लेकिन हम ऐसा, हमको ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट नेम के साथ हमने सिटी एसोसिएट कर दिया, फर्स्ट नेम के साथ हमने ईमेल लगा दिया, बिकॉज वो सही तरीका नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रिलेवेंट नहीं है ना। अब नेम के साथ सिटी कहाँ रिलेवेंट है, लाइक जैसे लेट से फर्स्ट नेम और सिटी को अपेंड कर दिया मैंने, रवि इंदौर, तो दैट डज नॉट मेक सेंस ना, है ना। तो जब भी आपको इंस्टांस मेथड बना के इस तरीके की स्ट्रिंग फॉर्म करो, तो कोशिश करो कि रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स के साथ आपको काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमने एम्प्लॉय मॉडल में क्या क्या किया है,
नेम लिया है तो नेम नाम की मेथड बनाई तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया, फुल एड्रेस नाम की मेथड बनाई तो एड्रेस लाइन वन सिटी स्टेट कंट्री और पिन कोड इस तरीके से लिया, ठीक है। हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, स्ट्रिप लगा देते हैं। अब ये स्ट्रिप क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा, मतलब वही लेफ्ट और राइट से स्ट्रिंग के बिगिनिंग और एंड से सारा जो भी वाइट स्पेस होगा वो हटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा नेम और फुल एड्रेस को इंस्टांस वेरिएबल की हेल्प से दिखा सकते हैं, और इस तरीके से हम हमारी इंडेक्स की टेम्पलेट बना सकते हैं या टेबल बना सकते हैं, और इस तरीके से हम हमारे रिसोर्स कंट्रोलर्स को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक्शन देखी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यू का फॉर्म बनाना है, कि एक नए एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है। और बटन की लिंक भी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा करेक्शन और कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये टेबल क्या शो कर रही है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टॉप में जाके सबसे पहले तो एक कार्ड ऐड कर सकते हैं, कार्ड एलिमेंट, डिव क्लास कार्ड, ठीक है। और इस कार्ड एलिमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कार्ड बॉडी लगा दो, डिव क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। और इस कार्ड बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, सेंटर में एक H2 लगा दो, जैसे H2, और यहाँ पे लिख दो H2 क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इस टेक्स्ट सेंटर के अंदर आप क्या लगा दो, लिस्टिंग एम्प्लॉयज, लिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। और इस कार्ड को कुछ हेडिंग दे दो, मार्जिन दे दो, लेट्स से MT5 और MB5, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका पेज कर क्या रहा है, लिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर MT5 नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर मैं डैश भूल गया हूँ। इसको सेव करो और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करो, ठीक है। अब आप चाहो तो स्कोर भी कर सकते हो, लाइक टेबुलर फॉर्मेट में। जैसे आप देखो टेबल में कोई राउंड्स नहीं आ रहे, लेकिन कार्ड में राउंड आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउंडेड जीरो, ठीक है। ये आपने राउंडेड जीरो कर दिया, और ये क्या हो गया, आपका एक एम्प्लॉय का टेबल बन के, और यहाँ पे ये भी दिख के लिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हमको, इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस लेक्चर में हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय का रिसोर्स डिफाइन किया हमारे राउट्स में, और उस रिसोर्स के लिए कंट्रोलर बना दिया, एम्प्लॉयज कंट्रोलर, और उसके अंदर एक एक्शन बनाई जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट शो कर सके, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमको क्या करना है, एक लिंक लगानी इस इंडेक्स पेज पे, और वो क्या करेगी, हमको न्यू फॉर्म पे लेके जाएगी, नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के फॉर्म पे, ठीक है। तो हमको वो न्यू क्रिएट करने वाली लिंक यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करो, रिसोर्स कंट्रोलर बनाओ, और इंडेक्स सेक्शन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, एक तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और क्या डिफरेंस होता है रिसोर्स कंट्रोलर में और एक नॉन रिसोर्स कंट्रोलर में, और इच इटरेटर कैसे काम करता है। तो आपको यहाँ पे रूबी का बी फंडा काम आ गया, आई मीन कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा आपने क्या किया, एक डॉट ऑल मेथड का यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो आपको एक टी रिकॉर्ड क्वेरी की भी एक प्रैक्टिस होगी, ठीक है। हालांकि मूविंग फॉरवर्ड इन द कोर्स, जब हम थोड़ा बीच में आएंगे और जब हमारे पास डेटा थोड़ा ज़्यादा होगा, तब हम देखेंगे कि क्या डिसएडवांटेज होता है डॉट ऑल मेथड का, ठीक है। क्योंकि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कभी भी प्रोडक्शन ऐप में डॉट ऑल मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए, या ऑल मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम आगे आने वाले केस में, आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ इसको, और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।